हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। जो आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स के हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका सबका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं हर वीडियो में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 2020 और 2021 इन 2 ईयर्स में जितने भी हमारे पेपर लगे हैं उन सबका हम सॉल्यूशन करेंगे एकदम। वो भी आपको ध्यान रखना एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ करेंगे, एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ। और वो आपको याद रखनी है, आपको किसी नोट्स में लिख लेना है वो ट्रिक्स, जिससे आपको एकदम आसान हो जाएंगे और आपके नंबर भी एकदम बेस्ट बनेंगे हमारे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो हमारा ग्रुप एक्स है उसमें ही केवल इसका पेपर ही सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं, और इसमें भी किसका, मैथमेटिक्स का। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स का ही पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं एकदम। यदि आपने ये पेपर सॉल्यूशन भी देख लेना है हर वीडियो के, तो आपके कम से कम 20 क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट होंगे, वो भी एकदम स्पीड के साथ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, ये जो स्पीड सॉल्यूशन है, स्पीड सॉल्यूशन यानी कि आपकी स्पीड होनी चाहिए हर सॉल्यूशन पर, आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको स्पीड चेक करना है आपकी, ठीक है। मैं भी यहाँ पर एकदम स्पीड से कराऊंगा, लेकिन आपको समझा कर कराऊंगा, लेकिन आपको स्पीड से करना है। तो आपको देखो सीधी सी बात है, रफ कॉपी ले लेनी है हाथ में और पेन, उसमें साथ साथ में क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। जितना आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में दो, यदि सही है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। आप चेक करो कहाँ पर गलती हुई है आपसे, कहाँ पर नहीं हुई है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन रफ कॉपी साथ में रखना है, तो नहीं कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, आपको कोई भी मतलब नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने से। यदि रफ कॉपी आप साथ में लेकर इनका सोल्यूशन नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम आपको ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इन जो पेपर्स में है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड पर है, तो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो अलग है, या फिर ऑप्शन अलग हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो उस चीज़ पर हम देख लेंगे आगे। हम वैसे तो पूरा पेपर लाने की कोशिश करें प्रोवाइड, और इससे जो 2020 के जो जितने भी पेपर है एयरफोर्स के, वो भी हमारी कोशिश रहेगी आपको प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। तो हम आप स्टार्ट करते हैं एकदम स्पीड के साथ, एकदम स्पीड के साथ सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो जो हमारा जो 7 नवंबर 2020 को जो पेपर आया था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, एकदम इजी आए थे, ठीक है। एकदम इजी कैसे है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। जो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण। सीधी रेखा का समीकरण, ये एकदम फॉर्मूला बेस है। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो एकदम इजी तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, एकदम फॉर्मूले पर है। क्या देखो, रेखा का समीकरण हमें पूछा गया है। रेखा का समीकरण क्या होगा, हमें 2 बिंदु दिए गए, हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। तो देखो हमारे पास x1 भी है y1 भी है, ठीक है, मिल जाएगा। m प्रवणता, ठीक है, ढाल स्लोप, ये हम कैसे निकालें, ठीक है। तो इस जब हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम देखो चेक करो। m निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें बस ये मान रख दो, एकदम सॉल्यूशन हो जाए। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, और y1 की -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x2 की कितनी वैल्यू है हमारे पास -4, और x1 की 5, तो माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास m कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। आगे के ये चीज़ आपको समझ में, अरे आई कि नहीं आई, m निकल गया। अब बोलो, आप सीधा फॉर्मूले में रख सकते हो ये मान। देखो y माइनस y1 क्या है हमारे पास, क्या है y1, क्या है बताओ, फटाफट बताओ क्या है y1 हमारे पास, क्या है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद m हमने निकाल लिया, क्या है माइनस का 1, और x माइनस, और x1 क्या है हमारे पास 5, क्या है 5। अब इसको बस इसका सॉल्यूशन निकालो। तो y प्लस का 2 इज इक्वल टू इस माइनस को इंटू करवा दो, तो माइनस का x प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो 5 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। ये आ गया हमारा रेखा का समीकरण। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। एकदम इजी है कि नहीं है, अरे है कि नहीं। केवल एकदम फॉर्मूला, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना था। यदि आपको फॉर्मूला आता है ना ये, तो आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हो। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सभी टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक्स है, सबके एकदम फॉर्मूले आने चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जोड़ी पासे
पासों को एक साथ फेंकने पर कुल देखो इस शब्द का ध्यान रखना है यहाँ पर, कुल 7 से अधिक होने की प्रायिकता। कुल का मतलब क्या है यहाँ पर, योग, ठीक है। क्या है, एक जोड़ी पासों को यानी कि 2 पासों को उछाला जा रहा है और जिसमें क्या है, योग कितना है, 7 से अधिक होने की प्रायिकता पूछी हमने। क्या, 7 से अधिक, यानी कि कुल योग देखो 2 पासों की जोड़ी को यदि हम एक साथ फेंकते हैं तो कुल योग देखो 7 से अधिक कौन सा आएगा, 8 आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, 10 और 11 और 12, ये तो आएंगे 7 से अधिक। क्या 7 से अधिक ही आएगा, या तो 8 आएगा कुल योग, या 9 आएगा कुल योग, या 10, या फिर 11 या 12, 13 आएगा नहीं। आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखो, अब 8, 9, 10 ये कैसे आते हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं 8 देखो हम शुरू से लेंगे 1 तो 1 में लास्ट में हम 6 लेंगे तो 7 ही होगा, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता 1 वाला। फिर हम लेंगे 2 तो देखो 2 और 6 8 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लेंगे 3 और 5, इसमें 8 आएगा, योग करना है इन दोनों का, ठीक है। फिर हम 4 वाले लेंगे तो 4 हो जाएगा, एकदम स्पीड के साथ करना है हमें सॉल्यूशन, ठीक है। फिर 5 वाला लेंगे तो 5 और 3 और फिर 6 और 2, ठीक है। आगे ये चीज़ समझ में, इसके आगे होगा नहीं। तो 8 कितने प्रकार से आ सकता है, 5 प्रकार से आ सकता है हमारे पास। फिर 9 देखो, 9 कितने प्रकार से आएगा, 9 हमारे पास आएगा 3, 6 का हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारे पास क्या, 4 वाले लेंगे तो 4 और 5, और फिर 5 और 4, और क्या हो जाएगा 6 वाली में 6 और 3, ये 4 प्रकार से आ सकता है। फिर 10 वाला देखते हैं, 10 वाला देखो, 10 वाला कितने प्रकार से आ सकता है, फिर 4 और 6 से, और 5 और 5 से, और क्या आ सकता है 6 और 4 से, 6 और 4 से, ठीक है। 11 का योग देखते हैं, 11 का योग कितने प्रकार से आ सकता है, 5 या 6 से, या 6 या 5 से, 2 प्रकार से हो सकता है। 12 का देखो, 12 का सिर्फ एक ही होगा, क्या 6 और 6 आएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा हमारा। देखो अब ये इतने मान आ गए 7 से अधिक कुल योग, ठीक है, इतने मान आ गए। अब देखो ये तो हमारे संभावित परिणाम हो गए, और कुल परिणाम हमारे पास कितने होते हैं, 2 पासों की जोड़ी को हम उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये देख लो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने होते, 14 और 1 15, ठीक है। संभावित परिणाम हमारे पास कितने आ गए, 15 आ गए। तो देखो हमारे पास इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, संभावित परिणाम 15 और टोटल 36, ठीक है। तो 15/36, अब इसको कैंसिल कर लो, कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/12 है। तो 7 से अधिक होने, कुल 7 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 5/12 है। तो 5/12 देख लो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। एकदम इजी है कि नहीं, अरे है कि नहीं, देख लो एकदम इजी है भाई साहब, एकदम इजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये सबसे आसान, इसके केवल आपको एक ट्रिक आनी चाहिए, इसकी ट्रिक आनी चाहिए। ये आपने यदि पढ़ा है अच्छी तरीके से तो ये 6th या 7th क्लास में भी आप देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो देखो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य लिखना है यहाँ पर, माध्य क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर माध्य है। पहली n प्राकृत संख्या होगा, यानी कि पहली, यानी कि 1 से लेके 2 3, ये हमारी कितनी होगी, प्राकृत संख्या होगी कहाँ तक, n तक, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, n तक। पहली n प्राकृत संख्या होगी, यानी कि 1 से लेके n तक का माध्य क्या होगा। तो देखो मैं यदि आपको बोलूँ कि पहली n यानी कि पहली 1 से लेके 3 तक, ठीक है, यानी कि 1 2 3, इसका माध्य क्या होगा, ठीक है। माध्य क्या होता है कि पूरी जो हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनका योग अपॉन उनकी जो जितने भी हैं उनका कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखो इनका योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3/2, सॉरी कितनी है हमारे पास, 3, तो 3 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6/3 = 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 कैसे आ रहा है, ये 2 कैसे आ रहा है, यदि मैं इस फर्स्ट को जोड़ रहा हूँ और लास्ट को, ठीक है, 3 + 1, और इसमें यदि मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो देखो 4/2 कितना आ जाएगा, 2, क्या 2 मिल रहा है क्या, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, देखो एक एग्जाम्पल लेके और बताता हूँ। यदि मैं ये बोल दूँ कि पहली से लेके 5 तक की जितने भी हमारे पास ये है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इनका माध्य निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो इसका माध्य कैसे निकालेंगे हम, कि पहले तो इनका योग कर लेंगे,
इन सब का योग करके ये जितनी संख्या है उस उतने का हम भाग दे देंगे। कितनी है, 5 है हमारे पास, तो 5 का भाग दे दिया। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 12 और 15, ठीक है, 15/5। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 3 आ गया। और मैंने क्या बता रखा है, यदि हम इसका माध्य निकालें तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट कितना हमारा, फर्स्ट और लास्ट कितना हमारा 5। तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। इन दोनों फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। देख लो माध्य आ नहीं रहा है क्या, आ रहा है ना, एकदम सिंपल तरीके से आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास इधर हमारे बोला क्या गया, पहली एन प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट तो क्या है, 1 है, फर्स्ट तो क्या है, 1 है, और लास्ट क्या है, n है। क्या है, लास्ट n है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 + n, और हम किसका भाग लगा देंगे, 2 का। तो ये आ गया पहले n प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है। एकदम इजी है कि नहीं भाई साहब, अरे है कि नहीं, एकदम इजी है, एकदम इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो फटाफट। अब इस क्वेश्चन में बताऊं क्या, ये क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन आपको डिग्री का या कोटि का, या तो आपको डिग्री पूछ लेगा अवकलज समीकरण देके, या फिर कोटि पूछ लेगा, ठीक है। हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। और इनकी क्या एक छोटी सी परिभाषा याद करनी है आपको, क्या होता है डिग्री, क्या होती है, या कोटि क्या होती है अवकलज समीकरण में, ठीक है। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसको बस देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, कि जितना हमारा अवकलज समीकरण किया हुआ है, ठीक है, उसकी घातांक देखो कितनी बार अवकलन किया गया है, उसकी जो सबसे ज़्यादा अवकलन किया गया है ना, उसकी घात देखनी है हमें, ठीक है, कितने, इसको क्या बोलती है, डिग्री। तो सबसे ज़्यादा देखो इसका किया गया 2 बार, कितने बार किया गया इसका अवकलन, 2 बार। तो इसकी घात देखो, इसकी घात कितनी है, 1 बार ही है ना। इसका याद रखना है, डिग्री क्या होती है कि सबसे ज़्यादा जिसका अवकलन है, ठीक है, उसकी हम घात देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर 3 मत कर देना, कहीं आप 3 करके आ जाओ, एकदम गलत होगा, ठीक है। आपको गलत नहीं करना, आपको ध्यान रखना है जितनी बार सबसे यानी अधिक बार जिसका अवकलन किया गया है उसकी आपको डिग्री देखनी है, कितने, इसकी कितनी है, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आई कि नहीं आई आपको समझ में ये चीज़ आ गई ना। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, जब 2 परवलय बराबर होंगे तो निम्न में से क्या सही है। यदि 2 परवलय बराबर होंगे तो निम्न में से क्या सही है। चलो मैं 2 परवलय ले लेता हूँ, कौन से, y² = 4ax, ठीक है, x² = 4ay। ये 2 मैंने परवलय ले लिए। ये दोनों कब बराबर होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके मैंने पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है, कौन से, सिर्फ शीर्ष, जब इनके शीर्ष समान होंगे, शीर्ष समान क्या है, उपरोक्त सभी। इस यहाँ पर ये ऑप्शन कर लेना, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी है ये ऑप्शन, ठीक है। जब इनके शीर्ष समान होंगे, शीर्ष का मतलब है यदि x और y कितने होंगे, 0 0, तब ये समान होंगे। ध्यान रखना, जब ये 2 परवलय क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कंपैरिजन करके देख सकते हो इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों ही आपको क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। एकदम इजी था, आपको बस वो चीज़ें याद रखनी है माइंड में, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ इनकी जो चीज़ें बताई गई है कि ये परवलय में इसका समीकरण क्या होता है, ठीक है, इनकी नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये भाई साहब एकदम इजी क्वेश्चन है। ये यहाँ पर चेंज कर लेना, कैपिटल ई नहीं, ई आएगा, ठीक है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये लगा मुझे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि आपको एक फॉर्मूला आता है तो इसको आप सेकंडों में कर लोगे, 1 सेकंड में कर लोगे इसका आंसर। मैं बता रहा हूँ, यदि आपको इसको देखते यदि आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाता है ना, तो आप इसको एकदम इजी तरीके से कर लोगे। वो फॉर्मूला क्या है, देखो आ रहा है क्या आपके दिमाग, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको पता था क्या इसके बारे में, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए फटाफट, ऐसा दिखते ही। देखो ये किससे लिया गया है, देखो हमारे पास एक होता है e⁻x = इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x + x² / 2 का फैक्टोरियल प्लस
एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस और डॉट डॉट, ठीक है, यही है। अब देखो क्या इसे मिल रहा है कि ये मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या है, यहाँ पर अक्स अक्स आ गया और पूरा सेम टू सेम है नीचे तक, ठीक है, एकदम सेम है। तो मैं इस अक्स को हटाने के लिए क्या करूँ, इस अक्स की जगह सिर्फ 1 रख देता हूँ, यानी कि मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, क्या पुट कर दिया मैंने, अक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने अक्स की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई, ठीक है। और यहाँ पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 + 1 का स्क्वायर या 1 कर दो 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या ये ऐसा बन गया क्या, अरे ऐसा बन गया। इसके नीचे तो देख लो एक का फैक्टोरियल एक ही होता है, ठीक है, एक का फैक्टोरियल एक ही होगा। तो ये देखो एकदम सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ई, क्या हो गया ई। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन तीसरा होगा। अरे आया कि नहीं आया, एकदम ईजी है कि नहीं, ये बताओ है कि नहीं, है ना, और एकदम ईजी है भाई ये, यदि आपको फॉर्मूला आता है तो, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट बताओ। यदि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। अब देखो भाई ये प्रायिकता से लिया गया, एकदम सिंपल है। देखो कैसे, हमें क्या दिया गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमें इसका मान दिया गया, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी। क्यों, क्योंकि वेन ग्राफ आप बनाकर देख सकते हो, यदि ए यूनियन बी दे रखा है, यदि ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तभी तो होगा ना, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको यार ये फॉर्मूला आना चाहिए, सीधी सी बात इसमें एक ही है, क्या आपको ये सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो हमारे पास ए यूनियन बी तो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है ए, ठीक है। और पी ए के क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा बी, माइनस हमें ये ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन राइट है कि नहीं, एकदम इजी। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला ही याद करना है। सभी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस है, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो याद हो जाएंगे। आया कि नहीं आया आपको आपकी ये बात समझ में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट एन सॉरी यहाँ पर एन नहीं आएगा, अक्स कर लेना, अक्स टेंस इनफाइनाइट, और फिर क्या है अक्स साइन पाई बाई अक्स। अब देखो इसको देखते ही कई क्या है छोड़ देते हैं, क्योंकि कई क्या है ना, लिमिट को टॉपिक को सीरियस लेते नहीं है, और हर साल इसे 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। सीरियस लो यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, देखो इसको छोड़ना नहीं है, क्या इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं छोड़ना है, देखो आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यदि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो और साइन एक्स अपॉन एक्स हो, यानी कि जो इसके कोण में दिया गया है वही नीचे बटा में हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको इसमें। अब एकदम सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे आपको दिया क्या गया है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और एक्स साइन पाई बाई एक्स। तो मैं क्या करूँगा, जो ये पाई बाई एक्स है, ये क्या इसके बटे में लेना है हमें, तो क्या करूँगा मैं पाई बाई एक्स से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। देखो कैसे, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन पाई बाई एक्स अपॉन क्या कर दूंगा, पाई बाई एक्स, ठीक है। और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, पाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, फिर से ये आ रहा है, तो बस हमारा बन गया। तो इसका मान तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ देखो ये बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और एक्स इंटू पाई बाई एक्स बचेगा। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा और पाई हमारे पास क्या है, अचर पद है, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। पाई हमारा ऑप्शन है थर्ड, क्या है, थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर पाई कर लेना, ये थोड़े हमारे प्रिंटर साहब ना
मिस्टेक कर रहे हैं, इनको मैथ आती नहीं है ना। ये हमारे प्रिंटर साहब है, थोड़े विद्वान है, इनको मैथ आती नहीं है तो ये कुछ भी छाप देते हैं, इनको दिखता है वैसे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, पाई आएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अरे भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है, अरे भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है। देखो इसको जरा, sin 4x का इंटीग्रेशन पूछा गया, ऐसा इजी क्वेश्चन आप सेकंडों में करोगे। देखो कैसे, या तो आप 12th वाला मेथड लगा लो, क्या 4x की जगह पुट कर दो t और इसका डिफरेंशियल कर दो दोनों साइड, तो इसका क्या हो जाएगा 4dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, dt अपॉन 4 आ गई, dt अपॉन 4 आ गई। और अब देखो, अब यहाँ पर पुट कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, sin 4x की जगह तो क्या है हमारे पास t है, और dx की जगह हमारे पास क्या आ गया dt, और मैं 1/4 को बाहर की साइड ले लेता हूँ। अब देख लो sin t का हमारे पास अवकलन करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 1/4 sin t का क्या हो जाएगा, माइनस का cos t हो जाएगा, माइनस का cos t हो जाएगा, और प्लस ये क्या है अनिश्चित है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा हमारे पास एक अक्षर। अब देखो हमारे पास क्या करना है, इस t की वैल्यू वापस रख दो भाई, इस t की वैल्यू वापस रख दो, t क्या है हमारे पास 4x, तो 4x वापस रख दो, प्लस का c आ जाएगा। ये ऑप्शन चेक करो भाई, चेक करो फटाफट, कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, अरे कितना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, आप साथ साथ में इनके स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। यदि आपको किसी सॉल्यूशन देखना है तो आपको बराबर में नहीं देखना पड़े, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, ठीक है, ले लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी देखो भाई, डिफरेंशियल इसका ये लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x का क्या है, 2 बार डिफरेंशियल करना है, तो एक बार कर दो, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, पहले e का कर देंगे, तो e का क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और फिर 2x का कर देंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसा ही सेम टू सेम हमें क्या करना है, इसका सेकेंड बार करना है डिफरेंशियल, तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो अब इसका हम कर देंगे क्या, 2 तो हमारे पास ऐसा का ऐसा रहेगा, हम इसको करेंगे इसका e की पावर x का, तो e की पावर 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 डॉट e की पावर 2x। देखो अच्छा y में दे रखा है, मान किस में दे रखा है y में, तो हमारे पास देखो आया क्या 4 डॉट e की पावर 2x। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल आ गया सेकेंड टाइम, यानी कि 2 बार कर दिया। अब देखो हमारे पास e की पावर 2x, e की पावर 2x की वैल्यू कितनी है y है, तो y रख दो बस, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ऑप्शन देखो चेक करो फटाफट, कौन सा है, थर्ड नंबर राइट आंसर। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सिंपल है। ये तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूँ, यदि ऐसे क्वेश्चन भी आप छोड़ रहे हो ना तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है एयरफोर्स की तैयारी करने का। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होंगे तो फिर आप आगे वाले क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। ये देखो, यदि आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले सभी आते हैं, यदि आपको सभी फॉर्मूले आते हैं ना, ये आप कर सकते हो एकदम इजी वे से। देखो कैसे, एक वृत्त का समीकरण दे रखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसके 2 मेथड हैं। यदि आपको फॉर्मूला आता है, यदि आपको फॉर्मूला पता है कि ये किसका है, ये देखो किसका है, वृत्त का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, ये वो फॉर्मूला है वृत्त का। ठीक है, यदि आपको ये नहीं पता है, ठीक है, आपको ये नहीं पता तो आप इसको फटाफट, आपका जितनी कैलकुलेशन वो स्पीड लगो और इसको किस फॉर्मूले में बनाओ वृत्त का, जो एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसमें बनाकर आप फिर त्रिज्या निकाल सकते हो। हमें क्या पूछा गया है, त्रिज्या इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है हमारे पास, तो हम त्रिज्या वहां से निकाल सकते हैं, उसमें आप कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो शॉर्ट चलना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2fx प्लस का 2gy प्लस का c इज इक्वल टू 0। आ गया क्या यह चीज़ आपको समझ में। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या पूछा गया है, त्रिज्या, और त्रिज्या का अभी से हम फॉर्मूला निकालते हैं, क्या, r इज इक्वल टू, त्रिज्या हमारे पास क्या होती है, f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का c, क्या होती है, माइनस का c। अब यहाँ से वैल्यू रख लो, तो r इज इक्वल टू रूट f की वैल्यू कितनी है, f देखो x के साथ में आता है वो f होता है, तो x के साथ में यहाँ पर 4 है, तो 4 नहीं है यहाँ पर f की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे इसमें,
तो हमारे पास क्या आएगी, एफ की वैल्यू आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, कहीं आप 2 का भाग नहीं दो और आप सीधा 4 रख दो यहाँ पर, तो एकदम फिनिश है आपका काम, टाटा बाय बाय हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, और 2 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही जी की वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी, ठीक है। वहाँ पर 2 का भाग देगी, और सी में हमें कोई दिक्कत है नहीं है, पूरा जो मान दिया गया है वो हम लिख लेंगे, कितना है हमारे पास 4। तो देखो सोल्व कर लो इसको फटाफट, इसको सोल्व करोगे 4 + 4 -4 -4 + 4 कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ क्या बचा 4 का रूट कितना होता है हमारे पास 2, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर, यानी कि 2 इकाई इसकी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। एकदम सिंपल है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। चलो 11 क्वेश्चन हो गए। 12 नंबर देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बाप रे कितने आसान क्वेश्चन दिए गए आपको, देखो कितने आसान है, देखो एकदम 12th बेस है यार, एकदम 12th बेस है। देखो क्या है, देखते ही पता चलना चाहिए आपको, यदि ये नहीं देखते पता नहीं चल रहा है ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो क्या है, हमें पुट करना है log x की जगह t, ठीक है। पुट कर दिया आपने log x की जगह t, इसका डिफरेंशियल कर दो तो 1/x हो जाएगा, dx = dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x dt, और x dt हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, हमने log x की जगह तो क्या रखा t, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या है 1/x dx, यहाँ पर देखो 1/x dx है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास dt, क्या हो जाएगी dt। ये देख लो हमारा एकदम सिंपल हो गया। आप टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो क्या होगा हमारे पास t³ + का c। अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास log x, तो log x का ³ + का c। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देख लो हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लो। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारे जो है ना थोड़े विद्वान है जो टाइपर है, तो आप ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 कर लेना, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ी प्रिंटिंग टाइपिंग में हो जाती है थोड़ी, है ना, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्या ये देखो डिफरेंशियल का आ गया, इस बार डिफरेंशियल करना एकदम सिंपल है। देखो कैसे, आपको सबसे पहले इसका लस ले लो, तो क्या बन जाएगा x², मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी करा करो, = 1, सॉरी 1 नहीं आएगा यहाँ पर, इधर क्या आ जाएगा हमारा a² b², ठीक है, इसको कर लेना आप, ठीक है। अब देखो हमें क्या है इसका डिफरेंशियल करना है, तो देखो डिफरेंशियल कर दो इसका, तो इसका करोगे तो पहले x² का करोगे तो 2x, फिर b² को ऐसा का ऐसा रख लिया आपने, ठीक है, और फिर आप x² को ऐसा का ऐसा रखोगे, b² को करोगे तो b² का कितना हो जाएगा 0, और वो कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस। अब फिर देखो आप a² को तो ऐसा का ऐसा रख लो, और y² का करोगे तो 2y, और किसके सापेक्ष कर रहे हो x के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा सॉरी कितना आ जाएगा dy/dx, ठीक है, और = इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसको सोल्व कर लो, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे, उधर दोगे भाग उसका 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा x b² + y a² dy/dx। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है dy/dx की, तो dy/dx को इसकी साइड ही रख लो, और इधर इसको लेके जाओगे तो -b²x, और अपॉन में क्या आ जाएगा y a²। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारे पास -b², ये रहा -b²x/y a², तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आए कि नहीं है ये बस आपको समझ में, एकदम इजी है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम स्पीड के साथ, बस जोश बनाए रखो अपने साथ, एकदम रफ कॉपी के अंदर बस पेन चलाते जाओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, फिर से डिफरेंशियल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, डिफरेंशियल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चनों को कई तो छोड़ के ही आ जाते हैं मूर्ख, है ना, ऐसे क्वेश्चनों को मूर्ख छोड़ के आ जाते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन एकदम ईजी क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इधर दिया गया है ना कोष्टक में डी के साथ में, है ना, इसको आप y मान लो हमेशा, क्या मान लो y = कितना हो गया e⁴x² + का 1, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx = इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले e⁴ का करोगे तो e⁴
4x², फिर 4x² का करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8x हो जाएगा। सॉरी मैं इसको खोल के लिख देता हूँ थोड़ा सा, कितना आ जाएगा हमारे पास 8x डॉट की पावर 4x², और इसका कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऊपर पावर में नहीं है, यहाँ पर प्लस में है पूरा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यही हमारा आंसर होगा। अब बोलोगे सर ये सब तो बना ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, तो ये कितनी हमारे पास e की पावर 4x² प्लस का 1 अपॉन में dx इज इक्वल टू 8x डॉट की पावर 4x²। एकदम सिंपल है। अब देखो ये बन गया हमारे पास, इसका आंसर भी आ गया। तो कर लो, क्या है इसका आंसर, देखो क्या है कौन सा है, सेकंड ऑप्शन ही है ना। हाँ चलो सेकंड ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन। आ गया क्या ये चीज़, आपको आ गई क्या समझ में, आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ में। ये देखो अब जिसको पता है ना क्या है, ए दिया अवयव दिया गया है और ए का ट्रेस ज्ञात करना है। जिसको पता है ना ट्रेस क्या होता है वो एकदम सिंपल से कर लेगा, इसको कुछ भी जोड़ने आएगा। मैं देखो बताता हूँ आपको, ए का ट्रेस ज्ञात करना है हमें। यदि ट्रेस ज्ञात करना है ए का, तो देखो क्या ट्रेस होता है, क्या है ये तो पता होना चाहिए ना ट्रेस क्या होता है। तो देखो ट्रेस होता है जो हमें अवयव दिया गया है उसका जो मुख्य विकिरण है। ठीक है, मुख्य विकिरण के जितने भी हमारे पास जितने भी नंबर है उन सबका योग होते हैं। तो इसमें हमारा मुख्य विकिरण क्या है 1 और 7, ये मुख्य विकिरण है, तो इसका योग होगा। तो इसका योग कितना होगा 1 + 7 इज इक्वल टू 8। एकदम सिंपल, राइट आंसर इज 4, करेक्ट, एकदम सिंपल। ठीक है, आया कि नहीं है आपको ये चीज़ समझ में, आ गई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आएगी नहीं, ट्रेस ध्यान में रखना है, ये होता है हमारा जो यदि 3×3 की होती ना तो उसमें भी हमारा मुख्य विकिरण ही लेना है, क्योंकि उसमें 3 नंबर आएंगे तो तीनों को जोड़ देना। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक का ट्रेस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, के का मान ज्ञात कीजिए। और हाँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस पेपर का, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये है। ठीक है, वो थोड़ा इजी था, इससे जो मैंने पहले बताया था ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे इस पेपर में। क्यों, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो करने लायक है, या इसको अधिकतर छोड़ कर ही आएंगे क्योंकि पता ही नहीं है इसको स्टार्ट कहाँ से करें। देखो इसमें हमें के का मान पूछा गया है और हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। तो बिंदु 2, 4, 8 और 1, 2, 4 दिए गए हैं, और माध्यम से रेखा बिंदुओं के 3, 6 के और 1, 2 के माध्य के रेखा के समांतर है। ठीक है हमारे पास 2 बिंदु ये दिए गए, 2 बिंदु ये दिए गए, यानी कि जो ए बिंदु है हमारे पास क्या है 2, 4, 8 है, और बी बिंदु क्या है हमारे पास 1, 2, 4 है। ठीक है, और हमारे पास जो सी बिंदु है वो क्या है 3, 6 और के है, और जो 4 बिंदु वो हमारे पास क्या है 1, 2 और 1 है। आगे ये चीज़ समझिए। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसने बोला है कि ये बिंदु इस बिंदु की रेखा के समांतर है, यानी कि जो ए बी है, ए बी बिंदु क्या है सी डी रेखा के समांतर है। आए कि नहीं है ये चीज़ आपको समझ में, ये बोला गया है, जिसने ये चीज़ पकड़ ली वो एकदम सिंपल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हम देखो सबसे पहले ए बी बिंदु ज्ञात कर लेंगे और फिर सी डी। तो ए बी बिंदु हम ज्ञात करते हैं, हम क्या है ए बी बिंदु ज्ञात करते हैं। तो ए बी बिंदु ज्ञात करेंगे तो हम देखो क्या करेंगे, बी में से किसको उठा देंगे, एक को, तो बी में से हम एक को घटाएंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, सही है, और 4 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना आप ध्यान से, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, है ना। और फिर हम ज्ञात करेंगे क्या सी डी बिंदु। तो सी डी बिंदु हम ज्ञात करते हैं। चलो तो आप वो सी डी बिंदु ज्ञात करो, फटाफट ज्ञात करो। क्या आ जाएगा सी डी बिंदु, डी में से एक को घटा देंगे तो डी क्या है हमारे पास ये है, उसको घटाना सीखो, सॉरी। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास, और 2 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 में से के को घटा देंगे तो 1 माइनस का क्या आ जाएगा। ये आ गई क्या आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं, एकदम सिंपल है। चलो ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है, ए बी जो रेखा है वो क्या है सी डी के समांतर है। ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है। तो यदि हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हो, 2 बिंदु दिए गए हो, यदि वो समांतर हो तो हम क्या करते हैं,
तो उन दो बिंदुओं को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखो यदि समांतर हो तो वो दोनों बिंदु क्या होंगे, उसके जो है A1/A2 ये किसके बराबर होगा, B1/B2 के, और ये किसके बराबर होगा, C1/C2 के। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, ये जो तीनों है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, सभी इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। आगे क्या, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। हमने ए बी और सी डी की जो ये समांतर है, हमें पता है, क्या पता है, क्या ए बी समांतर है, ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी के। आगे क्या ये चीज़ समझें, तो ये आता है यदि दो रेखाएं समांतर हो तो हम A1/A2 इन तीनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। A1 कितना है हमारे पास, -1 है। A2 कितना है हमारे पास, -2 है, इजिकल टू B1 कितना है, -2 है। B2 कितना है, -4 है, इजिकल टू C1 कितना है हमारे पास, -4, और C2 कितना है, 1 -K। तो हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी है। इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, कैसे भी K की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो देखो K की वैल्यू ज्ञात करते हैं हम, क्या है, K की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, तो मैं -2 को उसे 1 K से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, -2 + 2K इज इक्वल टू, और -4 +4 और मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो 2K इज इक्वल टू, और 16 - 2 16 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 18, कितने हो जाएंगे, 18, और K इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, 9, कितना आ जाएगा, 9। ये एकदम था, ये क्वेश्चन था करने लायक, ये क्वेश्चन था मेरे हिसाब से करने लायक, इसमें लगाना था दिमाग, तो ठीक है। ये है एकदम बेस्ट क्वेश्चन, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो पीछे रख के वो साथ साथ में उतारते जाओ। इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ये है क्वेश्चन करने वाला है, तो ठीक है। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर का क्या दिया गया है हमें, वक्र x स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y²/21 नाभि लंब की लंबाई। ओहो कितना एजुकेशन है, देखो ये क्या है, y²। अरे बाप रे, कितना एजुकेशन दे रखा है। देखो आपको फॉर्मूले आने चाहिए नाभि लंब की लंबाई, पहले तो ये पहचान में आना चाहिए, दिया क्या गया, ये कौन सा वक्र है, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू y²/21, ठीक है। तो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ y² इज इक्वल टू 21x, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो कौन सा वक्र बन रहा है हमारे पास, पैराबोला, यानी कि परवलय बन रहा है। y² इज इक्वल टू 4ax के समान दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, पैराबोला, यानी परवलय बन रहा है। हमें क्या करना है, इसकी नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो नाभि लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो नाभि लंब की लंबाई क्या होती है पैराबोला में, नाभि लंब की लंबाई होती है 4a, कितनी होती है, 4a, ठीक है। नाभि लंब की लंबाई 4a होती है। तो अब हमें देखो 4a कितना, यानी हम क्या करेंगे, 4a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 21। अब देखो जो नाभि लंब की लंबाई है वो कितनी आ गई है हमारे पास, 21। अब देखो कई क्या करते हैं, इसमें एक का मान निकालने लग जाते हैं। एक का मान जिसने निकाला नहीं, यहाँ से 21/4 कर दिया, और इसका राइट ऑप्शन कौन सा कर दिया, 4 नंबर का कर दिया। तो इसका पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि नाभि लंब की लंबाई ही पूरी क्या होती है, 4a होती है। कितनी होती है, 4a। तो हमारे पास 4a की वैल्यू कितनी है, 21। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, दूसरा। जो हमारे पास 2 नंबर का जो ऑप्शन है 21 इकाई, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, कहीं यहाँ पर a की वैल्यू निकालने मत लग जाना, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, एकदम ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट एकदम स्पीड सॉल्यूशन करने है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, यदि ए और बी, ये डॉक्टर क्या आ गया बीच में, ए और बी दोनों, यहाँ पर कितना क्या आएगा, दोनों, ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो निम्न में से क्या सही है, ठीक है। ये देखो भाई, ये मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये एकदम हमारे 10th में भी दिया गया है, 11th में भी है, 12th में भी है, एकदम बताया गया है यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है। एग्जाम्पल करवाया गया है, एग्जाम्पल में भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम फॉर्मूला भी होता है ये। तो हमें ध्यान रखना है भाई, ए और बी यदि दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती है तो क्या होता है, निम्न में से क्या होगा। देखो हमने बहुत बार पढ़ा है, क्या होता है, पी
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्योंकि वो स्वतंत्र होती है, ए एक की घटना को बी की घटना से कोई मतलब नहीं होता, तो उसको हम क्या कर देंगे, डॉट करा देंगे। तो ये क्या बनेगा, बी। ये ऑप्शन देख लो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किसमें करवा रहा है, इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आई कि नहीं आई? अरे भाई साहब ये 10th क्लास की लेवल का है ये क्वेश्चन, यदि ये भी नहीं आता ना तो आप फिर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारणिक 1 1 1 एक्स वाई जेड। यार कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखो अब कई क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखते क्योंकि एकदम सिंपल सा दिख रहा है, क्या करेंगे, इन दोनों दो सारणिक बना लेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके। भाई बिल्कुल भी नहीं मत करना, ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे हो रहा है देखो, एकदम सिंपल है। देखो इसके बहुत सारे ट्रिक होते हैं सारणिक में, आप जितनी लगा सकते हो, लेकिन जितनी शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ना वो काम की है यहाँ पर। आप ऐसे तो चाहे इनको 2 सारणिक बना के हल कर लो, ठीक है, या फिर आप इनको इसमें से घटा के 2 जीरो बना के फिर हल कर लो, तो भी आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ी क्या होगी, लेंथ लंबी हो जाएगी सॉल्यूशन के। तो हमें तो शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो जो हमारा कॉलम है कॉलम C3, जो हमारा तीसरा कॉलम है C3, इसमें मैं लगा रहा हूँ संक्रिया कौन सी, कि C3 प्लस C2 प्लस C1। मैं C3 में C2 और C1 जोड़ रहा हूँ, C3 में इसमें जो है C3 में C2 और C1 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, यदि आप ये नहीं जोड़ो तो भी बात, ये यदि C1 भी नहीं जोड़ो ना तो भी कोई बात, ये कोई स्पेशल नहीं होगा इसमें, तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं जोड़ो तो भी। कैसे आएगा देखो, आप जोड़ के भी देख लेना और नहीं जोड़ के मैं करवा रहा हूँ, है ना। देखो हमारे पास 1 1 1 यहाँ पर है, एक्स वाई जेड आ जाएगा, इसमें हम संक्रिया लगा रहे, तो इसमें मैं C2 जोड़ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली बन क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। यदि आप C1 जोड़ते तो यहाँ पर प्लस 1 1 1 आ जाएगा, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अब आप क्या करो, C3 में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन निकालो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर x y z आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन निकाल लिया तो 1 1 आ जाएगा। अब आपको पता है यदि 2 कॉलम या फिर 2 रो यदि एक समान हो तो आंसर कितना होता है उसका, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, एकदम सिंपल। इसका चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ गया हमारा, 2 स्टेप लगानी नहीं थी। यदि आप यहीं पर दिमाग लगा लो कि ये सेम बन रहा है, इसको निकालेंगे तो 0 बन जाएगा, स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आई कि नहीं आई चीज़ समझ में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, करने लायक है, करने लायक है ही नहीं, पहली चीज़ तो सॉरी, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना। 10th का फॉर्मूला क्या है, क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी में n पद है, चलो n पद है, उनका योग दे रखा है, योग, ठीक है, योग यानी कि SN ले लेते, कई TN भी लिखते, योग, ठीक है। योग कितना दिया गया है, 300। अब ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला 10th लेवल का है। यदि आपने 10th भी ठीक ठाक से पढ़ी है ना, तो इस पेपर में से आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और 10th की जो मैथ पढ़ी है, तो आप आराम से 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो 10th के बेस पर। देखो आगे देखो, और जिसमें क्या है, पहला पद यानी कि A1 कितना दिया गया है हमें, 10, ठीक है। और अंतिम पद के कितना दिया गया है, AN, या फिर हम लिख सकते हैं इसको L, ठीक है, कितना 50, कितना दिया गया 50। अब देखो, अब हमें पता है कि जब योग पूछा जाए, यदि हमारे पास अंतिम पद हो और पहला पद हो, तो हम कैसे लिखते हैं योग को, n/2 और कोष्ठक में A प्लस L या AN, यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। आप देख लो एकदम सिंपल है। इसका मान कितना दिया गया है, 300। हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है /2 और A प्लस L कितना है, 50, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, फटाफट सोल्व करो इसको। आंसर देखो, n/2 × 60, और यहाँ पर आ गया कितना, 30, और 30 से इसको काट दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 10, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बेसिकली 10 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। ये आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था इसमें, सिर्फ ये फॉर्मूला जो 10th की क्लास में है, जो बुक में है, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। चलो हमारे फटाफट क्वेश्चन करते हैं।
अब वो आपकी मर्जी है, करो नहीं करो, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन तो देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। कई लोग तो इसको ऐसे भी काट रहे हैं ना, यदि किसी को तरीका भी नहीं पता ना, इसको ऐसे काट के अक्स भी करके आगे, क्योंकि आसानी से कट रहा है तो यहाँ पर अक्स भी करके आगे ना, उसका भी सही होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो अक्स की वैल्यू जो दे रखी है ना हमें यहाँ पर, जो अक्स की वैल्यू दे रखी है कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक, और ये भी शामिल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, अक्स की जो वैल्यू है वो क्या साइन का जो मुख्य मान है उसको क्या करती है, संतुष्ट करती है क्या, वो चेक करना है। तो हमें पता है कि साइन का जो मुख्य मान होता है, जो साइन अक्स का जो मुख्य मान होता है वो भी कितना होता है, -π/2 से लेके π/2 तक होता है। आएगी क्या ये आपको चीज़ समझ में, आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारे संतुष्ट कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसको काट सकते हैं, साइन इनवर्स को और साइन को। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अक्स बचेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, अक्स आ गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन इनवर्स -√3/2 का प्रमुख मान ज्ञात कीजिए, का प्रमुख मान ज्ञात कीजिए। अरे वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल। अब कई तो क्या करेंगे, इसको देखते ही क्या करेंगे, 120 कर देंगे, क्योंकि कईयों को याद होता है कि साइन इनवर्स -√3/2 कहाँ पर आता है, 120 पर आता है, लेकिन उनका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो कैसे करें। अब देखो इसकी ट्रिक है, क्या है, यदि आपको ये पता है, क्या पता है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको ये मालूम है क्या, साइन इनवर्स माइनस का अक्स है, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको यदि ये मालूम है कि क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये माइनस हमेशा इससे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये किस से बाहर आता है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हमेशा क्या आएगा, इसे बाहर आ जाएगा। तो मैं उसको सॉल्यूशन करता हूँ उसका। तो देखो वहाँ पर माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस का बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, साइन इनवर्स √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 60 डिग्री। यहाँ पर डिग्री लगा लेना भाई, सब पर डिग्री लगा लेना, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 ऑप्शन, न कि 4 ऑप्शन करना है हमें, ठीक है। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एकदम क्लास इजी लग रही है नहीं लग रही, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। एकदम बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, एकदम इजी। देखो सिर्फ 2 स्टेपों में, 1-2 क्वेश्चन है जो एकदम अच्छे क्वेश्चन थे, उनमें थोड़ा टाइम लगा, और सब क्वेश्चन देख लो 2 स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से आयोटा की पावर 4n, और हमें मान पूछा है इसका। देखो क्या दिया गया है, आयोटा की पावर 4n प्लस का 1 है। तो मैं इसको दोनों को क्या है, अलग अलग लिख लेता हूँ। क्या, आयोटा की पावर 4n डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 1, और तो वो 1 ही हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर को 4 को मैं अंदर लेके आ जाता हूँ, और n को बाहर लिख लेता हूँ, और हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ आयोटा बाहर, है ना। अब देखो क्या है कि आयोटा का मान कितना होता है, ये यहाँ पर दे भी रखा आपको, ठीक है, ये यहाँ पर आपको दे भी रखा, √-1। यदि मैं √-1 का पावर होल करता हूँ, और n हमारे पास यहाँ पर है आयोटा, तो इसका कितना आंसर आएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो उसका प्लस का 1 आ जाएगा, और प्लस का 1 का n डॉट, यहाँ पर सिर्फ आयोटा बच रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की पावर कुछ भी लगा हुआ, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो इसको कोई मतलब नहीं, हमारे पास सिर्फ बच क्या गया, आयोटा। क्या बच गया, आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू देखो, आयोटा सॉरी, अब आंसर देखो, इसमें कौन सा हमारा 4th ऑप्शन, क्या है, 4th ऑप्शन। आया कि नहीं है आपको ये चीज़ समझ में, आई कि नहीं आई, हाँ आ रही है ना, एकदम इजी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। ये देखो, ये भी थोड़ी बस आपको ध्यान में रखना था, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। एक हमारे पास इसमें संक्रिया होती है, एक रूल होता है हमारा, क्या होता है, देखो यदि हमें दिया गया हो, क्या दिया गया हो, इंटीग्रेशन a से b, ठीक है, और हमें दिया गया हो एफ एक्स का यदि इंटीग्रेशन हम करें a से b तक, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं इसका, f इंटीग्रेशन a से b, और इसको हम क्या कर सकते हैं,
ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, हम दोनों घातों को जोड़कर इसमें से माइनस का एक्स लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर ये लगा सकते हैं। ये जिसको पता है ना, ये हम रूल फॉलो करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। देखो अब आप करो, ये मैं मान लेता हूँ आई के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या है ये फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, तो मैं क्या है दोनों घातों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, सिर्फ पाई आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको घटा दूंगा, तो 0 से पाई हमारा रह जाएगा और मैं जो अक्स है उसको क्या है पाई में से घटा दूंगा, ऐसे ही कोस में से भी घटा दूंगा, तो पाई माइनस का अक्स और डी एक्स। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से पाई। ठीक है, अब देखो साइन पाई माइनस तक, यदि पाई है दोनों में तो ये चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। तो चलो ये तो साइन हो गया, साइन की पावर 6 और पाई माइनस का अक्स। यदि पाई में से घट रहा है तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा और वहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे हम देख लेंगे कोस का, तो कोस भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई आ रहा है, तो कोस की पावर 5 माइनस का अक्स। अब देखो पाई में से घट रहा है यानी कि सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पाई माइनस अक्स नहीं आएगा, कितना क्या आएगा, अक्स, केवल थीटा ही तो बचेगा मेरे पास, ये गलती मत कर देना। ठीक है, सिर्फ अक्स आएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और माइनस का आ गया। अब देखो आई इज इक्वल टू, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो हमारे पास 0 की ये फिर से वापस क्या बन गया हमारे पास, जो शुरू में था वही बन गया फिर से हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, शुरू में आई है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई, मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर पूरी। तो अब देखो मैं इसको आई को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा, तो 2 आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट लो बस। ठीक है, एकदम करते जाओ इजी तरीके से क्वेश्चनों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। देखो एकदम इंटीग्रेशन का दिया गया है, एकदम सिंपल है। अब देखो जिसको देखते ही पता चल गया ना इसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो हो जाएगा, नेक्स्ट तो नहीं होगा भाई साहब। देखते ही पता चला, यदि रूट राट दे के आप डर रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, तो फिर वही बात पहले मैं बता रहा था। ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है आपका। अब देखो ये क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो 1 से 4 तक इंटीग्रेशन करना है आपको। अब देखो x की पावर तो कितनी है 1, और इसमें कितनी x की पावर 1/2, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो जिनका आधार समान होता है तो उनको पावर जोड़ देते हैं। तो इनका बेस कितना है, x है, और पावर कितनी है 1, और एक ही 1/2, तो उनको जोड़ दो। 1 + 1/2 कितना होता है, होगा 3/2, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। ये लो भाई, एकदम ईजी बन गया, अब तो कर दोगे। तो अब क्या हो जाएगा, x की पावर तो 3/2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 2 और 3 5/2, और अपॉन में 5/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5/2। 2 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो चलो अब देखो, और प्लस में से लगाना है नहीं क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब देखो इंटीग्रेशन हमें 1 से 4 करना है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें x की वैल्यू रखनी है। पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। तो देखो अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट कर दिए, तो यहाँ पर कितने आ जाएगी, 4 की पावर 5/2, और अपॉन में 2, और हमारे पास बाहर कितना है 2 है। ठीक है, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या काम करता हूँ मैं, इसमें से जो 2/5 है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे कोई काम का तो है नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन में सिर्फ मिस्टेक के लिए ये है ना, तो मैं इसको बाहर ही ले लेता हूँ, तो 2/5 आ गया ये बाहर। अब हमारा एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो अब हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, 4 की पावर 5/2। अब हम लोअर लिमिट इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 5/2, कितनी आ जाएगी, 5/2। आई कि नहीं आई, अरे भाई साहब आई कि नहीं आई। चलो आगे इतनी चीज़ आ गई आपको समझ में। अब देखो अब सिर्फ कैलकुलेशन है, वो सब आपके हाथ में है बस। अब वो सब आपके हाथ में, यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलो इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो बाहर तो हमारे पास क्या है, 2/5, और अंदर देखो 4 की पावर 5/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर।
ठीक है। और स्क्वायर का 5/2 है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और हमारे पास इसकी पावर कितनी है 5/2, और -1 की पावर कितनी है 5/2 है, क्या है ना, एकदम सिंपल। अब देखो मैं ऐसे 2 को 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर 2/5, और 2 की पावर सिर्फ 5 बचेगा, और माइनस और 1 की पावर आप कुछ भी रखो, मैं पहले भी बता रखा हूँ 1 हो जाएगा। अब आया कि नहीं ये चीज़ समझ में? चलो कैलकुलेशन करते जाओ इसकी, ठीक है, करते जाओ कैलकुलेशन। आगे देखो क्या बन जाएगा 2/5, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास, कितनी होती है 2 की पावर को कर लो, ये 64 होती है क्या, 32 कितनी होती है 32, 2 की पावर 5 को कितना लिख सकते हैं हम 32, तो -1, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लो, इसमें से घटा देंगे 31 आ जाएगा, तो 2/5 × 31 और = 62/5, ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। देखो फाइनली आंसर आ गया 62/5, तो ये कितने का है, ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। सिर्फ इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ शुरू में देखना था कि इन दोनों का बेस क्या है, समान है, तो हम इनको क्या है इनकी पावर जोड़ देंगे, और फिर क्या है इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। मैं पहले बता रहा था सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, आपके 12th पर एकदम फॉर्मूले बेस आए थे। 10th का लेवल है उसमें से आपके कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ही मिले थे, इसमें 6-7 क्वेश्चन भी मिल गए थे आपके 10th के बेस पर, एकदम सिंपल थे। अब चलो 25 क्वेश्चन हो गए हमारे समाप्त, और जो जितने भी जो हमारा जो पेपर था 7 नवंबर 2020 का, उसमें पूरे 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाए हैं, ठीक है। यदि आपको इन क्वेश्चनों की जो PDF आपको चाहिए, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सोनू कंपटीशन क्लासेज, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, ठीक है। और अदर चैनल्स जैसे हमारे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आप इन पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिए, क्योंकि हम रेगुलर डालेंगे क्लास, और पेपर के एकदम प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय।